मसीह की सभी को परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आज की इस मुबारक सुबह में धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि उसने मौका दिया एक बार फिर से आपके सामने रूबरू होने के लिए और उसके पवित्र वचन से बात करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग प्रभु में खुश हैं, आनंदित हैं। लेकिन अगर कहीं प्रॉब्लम को भी फेस कर रहे हैं तो भी परमेश्वर का आत्मा आपको संभालने के लिए तैयार है। परमेश्वर का वचन आपको बल देने के लिए तैयार है, बशर्ते कि आप परमेश्वर की सुनना चाहते हैं, आप परमेश्वर के पास आना चाहते हैं, आप परमेश्वर से मांगना चाहते हैं उस हल को, सॉल्यूशन को, जिसके द्वारा परमेश्वर आपको आजाद कर सकता है, चंगा कर सकता है, छुड़ा सकता है। सो अजीजों, आज जिस विषय के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, यह विषय है संदेह या शक, जिसको हम कहते हैं। और आज भी बहुत सारे मसीही लोग जो प्रभु में आ जाते हैं, विश्वास करते हैं, उनको भी इस दौर में से कहीं ना कहीं गुजरना पड़ता है। बहुत दफा जो है ऐसे हालात बन जाते हैं, ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जिसमें लोग संदेह करने लगते हैं, परमेश्वर पे ही संदेह करने लगते हैं, परमेश्वर के आत्मा पे संदेह करने लगते हैं। और बाइबल में जो हम पढ़ेंगे उसके लिए जो संदर्भ है हमारा, वो है लूका रचित सुसमाचार, उसके 7वें अध्याय में से उसकी 18 आयत से लेके 22 आयत तक। और यूहन्ना को उसके चेलों ने इन सब बातों का समाचार दिया। तब यूहन्ना ने अपने चेलों में से 2 को बुलाकर प्रभु के पास यह पूछने के लिए भेजा कि क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट देखें। उन्होंने उसके पास आकर कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें तेरे पास यह पूछने को भेजा है कि क्या आने वाला तू ही है या हम दूसरे की बाट जाएं। उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों और पीड़ाओं और दुष्टात्माओं से छुड़ाया और बहुत से अंधों को आंखें दी। और उसने उनसे कहा, जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने के ऊपर अपनी आशीष दे। लेकिन इससे पहले कि हम इस कहानी को समझें, पुराने नियम में हम चलते हैं जहां पर हाजरा के बारे में हम देखते हैं। और जब आप हाजरा की कहानी को पढ़ेंगे तो हाजरा भी शायद ये सोचने पे मजबूर हो जाती है कि इस बात के ऊपर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है, क्या सच में परमेश्वर है। किस दौर में से हाजरा गुजर रही है, किन हालातों को वो फेस कर रही है, किस चीज को वो देख रही है, सब कुछ उसके साथ हो गया और फिर भी जो है परेशानी उसी को झेलनी पड़ रही है, मजबूरियों का शिकार वो हो गई है। और हम ये कह सकते हैं कि आसान नहीं है ये विश्वास करना कि परमेश्वर है। आसान नहीं है कई बार अपने हालातों में ये विश्वास करना कि क्या सच में परमेश्वर है, अगर है तो कहां है, क्या कर रहा है, क्योंकि हम उसे देख नहीं पाते। और बहुत दफा ये बातें हमारे आत्मिक जीवन को कमजोर कर देती हैं। ये संदेह, ये शक आ जाता है विश्वासियों के जीवन में भी। लेकिन सिर्फ आप हाजरा की कहानी को पढ़ें और बाइबल को पढ़ना छोड़ दें, ये बेवकूफी है। क्योंकि अगर आप बाइबल को आगे पढ़ेंगे तो आप उसमें क्या क्या देख सकते हैं। आप देखते हैं कि हाजरा एक पानी के सोते को देखती है। आप देखेंगे कि एक दूर दराज में जो है वोल्केनो जो है वो इरप्ट होता है, निकलता है वोल्केनो, ज्वालामुखी पानी का। आप देख सकते हैं कि मूसा ने जलती हुई झाड़ी को देखा। आप देख सकते हैं बाइबल में कि परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 फाड़ कर दिया। आप देख सकते हैं यहोशू के टाइम में सूरज जो है थम गया, अपनी जगह में रुक गया कितने घंटों के लिए। आप देख सकते हैं बाइबल में कि परमेश्वर ने पत्थर में से पानी पिलाया अपने लोगों को। आप देख सकते हैं एलिया के समय में आसमान से आग आई। आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने जंगलों में इस्राएलियों को खाना खिलाया, आसमान से मन्ना बरसाया। आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने एक बड़ी भीड़ को खाना खिलाया 5 रोटी और 2 मछली से। आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह की कब्र पे से पत्थर हट गया। और जब आप इन सब चीजों को भी पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि आपने जो शक किया वो बेबुनियाद है। जो शक हम परमेश्वर पे कर बैठते हैं
उसके वचन पे कर बैठते हैं। केवल अपने उसी हालात के दायरे में उलझ के हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, परमेश्वर की योजना से अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं, जबकि परमेश्वर ने ना जाने आपके लिए कितनी उत्तम आशीषों को इकट्ठा करके रखा है आने वाले समय के लिए। केवल एक ही समय के हालात को देख के कमजोर ना हो जाएं अजीजों। जिस परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं, केवल उसी को देख के इतने निराश ना हो जाएं कि आप परमेश्वर के करीब जाने के बजाय उससे दूर हो जाएं। दुआ करने के बजाय शक कर करके परमेश्वर के खिलाफ बोलने लगे, परमेश्वर के दास दासियों के खिलाफ बोलने लगे, परमेश्वर के वचन से अपने आप को तोड़ ले। ये एक अच्छा फैसला नहीं है अजीजों, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें इन बातों को सिखाता है। बहुत सारे ऐसे जो है इंसिडेंट आप बाइबल में देख सकते हैं जहां पर मसीही लोग, विश्वासी लोग, परमेश्वर को जानने वाले लोग, उन्होंने संघर्ष किया अपने विश्वासी जीवन में, लेकिन वो उस दौर से गुजरे, क्योंकि ये दौर हर एक के जीवन में आएगा। जब तक आप और मैं शरीर में हैं, जब तक आप और मैं इस पृथ्वी पे हैं, ऐसी परिस्थितियां, ऐसे हालात हर एक के जीवन में आएंगे जहां पर वो मजबूर हो जाता है संदेह करने के लिए, शक करने के लिए कि जिस परमेश्वर पे वो विश्वास करता है, क्या सच में वो है, क्या सच में वो हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, क्या सच में वो हमें देख रहा है, क्या वो हमारी परेशानियों को देख रहा है, हमारी दुआओं को सुन रहा है, हमारे गिड़गिड़ाने को सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। लेकिन अजीजों, इस बात को याद रखें कि परमेश्वर ही परमेश्वर है। उसने आपको बनाया है। जिस परमेश्वर ने आपको बनाया और आपके कान बनाए हैं, तो इसका मतलब है कि उस परमेश्वर के भी कान हैं जो आपकी दुआओं को सुन सकता है। जिस परमेश्वर ने आपको बनाया और आपको आंखें दी हैं, तो सोचिए कि उस परमेश्वर के पास भी आंखें हैं जो आपको देखता है। जिस परमेश्वर ने आपको बनाया, आपके अंदर दिल को लगाया, दिल को फिट किया और आपको एक अच्छा मन दिया, और उस मन में जो है जितनी बातें आप संजो के रखते हैं, जोड़ के रखते हैं, उस परमेश्वर के पास भी मन है, उसके पास भी फीलिंग्स हैं, उसको भी चीजें अच्छी लगती हैं, बुरी लगती हैं। परमेश्वर पत्थर की मूरत नहीं है। परमेश्वर सात आसमान दूर कहीं बैठा जो है ऐश नहीं कर रहा। वो परमेश्वर, सारी कायनात को बनाने वाला परमेश्वर, अपनी बुद्धि से सब चीजों को चला रहा है। सब कुछ उसको मालूम है। आप और मैं जिन चीजों को सोच भी नहीं सकते, जिन चीजों के बारे में हमको नॉलेज नहीं है, इंसान मनुष्य जाति को नॉलेज नहीं है, साइंस और टेक्नोलॉजी को नॉलेज नहीं है, उन सब चीजों को भी परमेश्वर चलाता है। सो ऐसे परमेश्वर के ऊपर शक करना बेवकूफी है अजीजों। उसके कामों पे, उसकी बातों पे शक करना। लेकिन फिर भी हो सकता है कि सालों साल शायद हमने शक किया हो परमेश्वर के ऊपर, या हो सकता है कि हम चर्च में जाते भी हैं, फिर भी कहीं ना कहीं हमें शक होने लगता है, संदेह होने लगता है खुद ही के विश्वास के ऊपर। लेकिन अजीजों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी बहुत सारी परेशानियों में से हमें जो है बाहर निकालेगा, क्योंकि हर एक विश्वासी के जीवन में ये मौसम, ये सीजन आता है डाउट का, शक का, संदेह का, और वो एक विश्वास के सफर में ही आता है। विश्वास का सफर अच्छा चल रहा है, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि शक करने पे, संदेह करने पे हम मजबूर हो गए। और जब भी हम इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, संदेह के ऊपर, तो सबसे पहला नाम मेरे हिसाब से जो मन में आता है वो है थोमा, क्योंकि थोमा यीशु मसीह के चेलों में से एक था, उसके साथ साथ रहा। लेकिन फिर भी जब वो मुर्दों में से जी उठा, थोमा 12 चेलों में से ऐसा था जिसने विश्वास नहीं किया, उसने संदेह किया, उसने शक किया कि ऐसा नहीं हो सकता, ये भूत है, उसने संदेह किया। लेकिन यीशु मसीह ने उसके संदेह को डांट के साथ जवाब नहीं दिया। यह बात हमें याद रखनी जरूरी है। पतरस ने भी डाउट किया, आपको मालूम होना चाहिए, पतरस ने भी डाउट किया, पानी पे चलने लगा और न जाने क्या हुआ उसको, परमेश्वर पे शक किया, लहरों को देखा, कुछ भी है, डाउट तो डाउट है, संदेह तो संदेह ही है। चाहे आप इसके कितने भी सरमन मैसेज बना लें, लेकिन डाउट तो हुआ, जिसकी वजह से वो गिरने लगा। और मेरे हिसाब से परमेश्वर ने ये वाकयात, ये बातें बाइबल में इसलिए डाली हैं ताकि आपको और मुझको ये बात का ज्ञान हो जाए, ये समझ आ जाए कि डाउट हमें गिराता है हमेशा, संदेह हमें हमेशा
कमजोर करता है और गिराने का काम ही करता है। लेकिन परमेश्वर की वचन की इन बातों में हमें यह चीज भी मालूम चल जाती है कि संदेह का पलटा परमेश्वर जो है हमें डांट कर नहीं देता। उसको मालूम है कि हम इंसान हैं और एक अच्छे से अच्छे मजबूत से मजबूत विश्वासी जीवन में भी ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं जहां पर वो संदेह के बादलों से घिर जाए। लेकिन परमेश्वर अजीजों आपसे बहुत प्यार करता है। जो पैसेज हमने अभी पढ़ा लूका रचित सुसमाचार में उसके 7वें अध्याय में 18 से 22 में, वहां पर हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में देखते हैं। और ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कितना खास आदमी था। परमेश्वर की प्लानिंग में सालों साल से था वो, और इससे पहले कि यीशु मसीह का जन्म होता उस मार्ग को तैयार करने वाला पैदा होता है जिसको हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के नाम से जानते हैं। वो मार्ग को तैयार करने वाला है, वो पुकारने वाले का शब्द है। कितना इंपॉर्टेंट, कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति था वो। उसकी बातें, उसके शब्द, उसके वचन कितने कीमती थे, आप और मैं अंदाजा लगा सकते हैं इस बात का। लेकिन यहां पर जिस वाक्यात को हमने पढ़ा, ये जेल का दृश्य है। लगभग 1 साल से जेल में है यूहन्ना, लेकिन उसके पास उसके चेलों के द्वारा, लोगों के द्वारा ये अफवाहें पहुंचती हैं यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह तो बड़े बड़े काम कर रहा है, वो तो बीमारों को चंगा कर रहा है, मुर्दों को जिंदा कर रहा है, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है, बड़े बड़े मोज़े कर रहा है, वो तो लोगों के ऊपर तरस खाता है, जिंदगियां बदल जाती हैं लोगों की, मोज़े कर रहा है। और ये बातें जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के कान में पहुंचती हैं तो वो डाउट से भर जाता है। उसके मन में ये शक आ जाता है कि क्या ये यीशु ही मसीह है। हालांकि उसी ने उसको बपतिस्मा दिया, और बपतिस्मा देने वाले के समय में जब उसने यीशु को बपतिस्मा दिया उस समय में यूहन्ना खुद इस बात का अंगीकार करता है कि मुझे तो तुझसे बपतिस्मा लेना चाहिए, तू मुझसे क्यों लेता। और वो लोगों को भी कहता है, देखो ये परमेश्वर का मेमना जो सारे जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। लेकिन अब जब वो खुद 1 साल से जेल में है और बिना किसी गलती के एक सही बात बोलने के कारण वो जेल में डाला गया, और वहां पर सोचिए आप कि वो शक करता है। क्यों शक करता है कि अगर यीशु ही मसीहा होता जिसके बारे में उसने बोला था, तो क्यों नहीं वो उन दुष्ट बुरे जो ऑफिसर्स हैं, राजनीतिज्ञ हैं, जो सरकार को चला रहे हैं, क्यों नहीं उनका न्याय करता। क्यों जो है नाइंसाफी के खिलाफ यीशु बोल नहीं रहा। बिना किसी वजह के, बिना किसी वाजिब कारण के उसको जेल में डाला गया, क्यों नहीं उसको बचा रहा, क्यों नहीं उसके हालात बदल रहे, क्यों नहीं स्वर्ग का राज्य, क्यों नहीं परमेश्वर का राज्य स्थापित कर रहा यीशु। अगर यही मसीहा है तो इन सब बातों को तो वो जानता था, लेकिन फिर भी संदेह के बादल उसके जीवन में आ गए, शक करने लगा वो। इसलिए उसने अपने चेलों को बोला कि जाके उससे पूछो कि क्या तू ही मसीह है या हम किसी और का इंतजार करें। और यीशु उसका जवाब कैसे देता है, क्योंकि जैसा यूहन्ना ने इमेजिन किया होगा कि अब यीशु आ गया, ये यीशु ही मसीह है, अब ये ऐसे ऐसे करेगा। हर एक व्यक्ति की एक इमेजिनेशन पावर होती है। जब हम भी यीशु पे विश्वास करते हैं, मान लीजिए पहली दफा हम जब विश्वास करते हैं, तौबा करते हैं, हम अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, हम भी एक इमेज बना लेते हैं कि अब परमेश्वर ऐसे 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 काम करेगा, अब मेरा ये ठीक हो जाएगा, अब ये चीज ठीक हो जाएगा, अब ये सुधर जाएगा, परिवार सुधर जाएगा। सब चीजों की इमेजिनेशन हमारे अंदर चलती है, बहुत सारी चीजों को हम इमेजिन करके चलते हैं अपने विश्वास में। लेकिन हर बार वैसे ही काम नहीं होता जैसे हमने सोचा होता है, और तब हम शक करने पे मजबूर हो जाते हैं। अजीजों, यही एक भेद है जिसको हमें समझना है आज इस वचन के माध्यम से, कि जरूरी नहीं है कि परमेश्वर उसी तरह से काम करेगा जैसा हमने सोच के रखा है, क्योंकि हमारी सोच तो लिमिटेड है, सीमित सोच है हमारी, लेकिन परमेश्वर तो अनलिमिटेड है, इन्फिनिट है परमेश्वर। जहां हमारी सोच खत्म हो जाती है वहां से तो परमेश्वर काम करना शुरू करता। क्या आप और मैं कभी सोच सकते थे कि सूरज को कितनी गर्मी उसमें होनी चाहिए? क्या आप और मैं कभी सोच सकते थे कि कितना पानी इस पृथ्वी पे होना चाहिए? सब कुछ परमेश्वर ने अपनी बुद्धि से बनाया है।
क्या और आप और मैं कभी सोच सकते थे कि हमारा जो ढांचा है मुंह का वो कैसा दिखना चाहिए, आंखें कहाँ होनी चाहिए, नाक कहाँ होना चाहिए, कान कहाँ होने चाहिए, मुंह और दांत कहाँ होने चाहिए, जबान कैसी होनी चाहिए? क्या हम सोच सकते थे कहाँ कहाँ इन अंगों को फिट करना है? हम कभी नहीं सोच सकते थे चीजों। लेकिन परमेश्वर ने परफेक्टली सब चीजों को सही जगह में फिट किया है। क्या वो परमेश्वर कभी गलती कर सकता है? क्या वो परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं कभी भी वो गलती कर सकता है? कभी नहीं। परमेश्वर से कभी गलती नहीं हो सकती, इसीलिए वो परमेश्वर है। गलती मनुष्य से होती है क्योंकि मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया। हम सिद्ध नहीं है लेकिन सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं और हमें बढ़ना है। इसी प्रयत्न में लगे रहना है कि हम सिद्ध बने, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है तुम भी सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, बुलाने वाला सिद्ध है। हालेलुया। इसलिए जब वो बोलता है कि अपने चेलों को कि जाके यीशु से इस सवाल को पूछ लो कि क्या तू ही मसीह है या हम किसी और का इंतजार करें, तो वो अपने संदेह को प्रकट करता है। लेकिन यीशु मसीह उसका जवाब अच्छी रीति से देते हैं। मैं आपके सामने एग्जाम्पल देना चाहता हूं। कुछ हो सकता है आप एक ऐसे अपने घर के मुखिया हैं, हस्बैंड हैं, पति हैं, जो शायद संघर्ष कर रहे हैं अपने परिवार को चलाने के लिए, कैसे कमाएं, कैसे अपने परिवार का पेट पालें। और इस हालात में यीशु पे विश्वास करने के बाद भी इस हालात में आप सोच रहे हैं कि क्या सब कुछ सही है, क्या यीशु ही प्रभु है, क्या यीशु मेरी दुआ को सुन रहा है, क्या उसको मेरी चिंता है? जैसे चेलों ने बोला जब वो किश्ती में थे, यीशु मसीह सो रहा है पीछे, एक तेज आंधी तूफान झील में आ जाता है, उनकी किश्ती डगमगाने लगती है। चेले कहते हैं क्या तुझे हमारी चिंता है, हम नाश हो जाते हैं। हम भी कई बार सवाल पूछते हैं क्या परमेश्वर को सच में हमारी चिंता है? क्या वो देख नहीं रहा कि हम किस हालात में से गुजर रहे हैं? शक करते हैं, शक की बातें परमेश्वर ही के खिलाफ बोलने लगते हैं जिसने हमको बचाया है। अपनी जिंदगी को एक गलत रुख दे देते हैं, थोड़ा सा ही चेंज करते हैं लेकिन वो बहुत बड़े डिफरेंस को पैदा करता है चीजों। सोचिए जैसे एक रेल की पटरी है, रेल की पटरी स्टेशन से एक साथ निकलती है लेकिन वो छोटे से इंच से डिवाइड होती है और वो इंच फुट में, फुट मीटर्स में, मीटर्स किलोमीटर्स में बदल जाते हैं और उनका डिस्टेंस आगे जाके कई कई मील, हजारों लाखों मील का अंतर पैदा कर देता है। इसी तरह से हम परमेश्वर के वचन विश्वास में सही चलते हैं। प्रभु का वचन कहता है ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, सीधे उसके वचन का पालन करना। जब हम शक करते हैं हम जो है इसी तरह से थोड़ा सा रुख बदल लेते हैं और वो धीरे 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 जो है फासला बढ़ता जाता है और शैतान खुश होता है। जो परमेश्वर का विरोधी है वो आपका भी विरोधी है। केवल अपने वर्तमान हालात के कारण शक को, संदेह को अपने जीवन में काम न करने दें। हो सकता है कि आप एक ऐसी लेडी हैं, एक ऐसी नारी है जो कोशिश कर रही है प्रार्थना कर करके सब कुछ करने के लिए, लेकिन गर्भवती नहीं हो पा रही, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही। शक करने लगती है कि मैंने तो यीशु पे विश्वास किया, ऐसा क्यों है? हो सकता है कि आप एक ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चों की जिंदगी को देख के कि वो बिगड़ रही है, संघर्ष कर रहे हैं, शक कर रहे हैं परमेश्वर पे। अजीजों, केवल एक बात को अपने हृदय में बसा लें कि परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करता है। अपने दिल से इस बात का अंगीकार करें कि परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करता है। मेरे लिए वो स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पे आया, मेरे लिए उसने अपना प्राण क्रूस पे दिया। अगर आप इस बात को अपने मन में बसा लेंगे तो आपको ये बात मालूम चल जाएगी कि शक को मुझे कोई स्थान नहीं देना अपने जीवन में, संदेह को मुझे कोई स्थान नहीं देना। क्योंकि अगर ये हालात बने भी हैं तो ये मेरी ही भलाई के हैं। मेरे जीवन में भी बहुत सारे ऐसे जीवन में उतार चढ़ाव आए जिससे मैं भी ये सोचने पे मजबूर हो गया कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। मैं तो प्रभु का सेवक हूं। बहुत मुश्किल समय थे वो मेरी जिंदगी में, लेकिन मैं इस बात को अपने अंदर जानता था कि चाहे कुछ भी हो, ये सब कुछ यूं ही नहीं हो रहा।
परमेश्वर जानता है, मेरे इस हालात को भी परमेश्वर जानता है। और उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक जितने भी आप प्रभु के लोगों को देखेंगे, उनमें से किसी का भी जीवन हर टाइम ऐसे स्टेबल नहीं चला। परेशानियों के दौर आए उनके जीवन में भी, दुखों के दौर आए उनके जीवन में भी, संदेह करने के लिए हालात उनके भी बने, लेकिन वो प्रभु में मजबूत रहे। अजीजों, जब हम परमेश्वर से इस तरह के सवाल कर बैठते हैं कि तू सुन भी रहा है हमारी, क्या देख भी रहा है हमें परमेश्वर, तो मैं ये सोचता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे सवाल करने से जरूरी नहीं है कि हम गलत लोग हैं, या परमेश्वर कहेगा कि तुम गंदे लोग हो, तुमने मुझसे ऐसा सवाल किया, तुमने मुझ पे संदेह किया। ऐसा नहीं है कि उससे हमारा चरित्र गंदा बन जाता है, ये नहीं है। लेकिन उस संदेह को लेकर हम आगे क्या फैसला लेते हैं, क्या निर्णय लेते हैं, उससे सारा अंतर बनता है। संदेह आ जाना या परमेश्वर के सामने किसी अपने सवाल को रख देना, इससे हम बुरे लोग नहीं बनते हैं, लेकिन उस संदेह को लेकर हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं, उससे फैसला होता है कि हम सही हैं या गलत हैं। इसीलिए आज जो है हम 3 ऐसी कुंजियों के बारे में बात करेंगे जिसके द्वारा हम जीत हासिल कर सकते हैं अपने संदेह के ऊपर, अपने शक के ऊपर। सबसे पहली कुंजी जो है वो ये है कि अपने संदेह को परमेश्वर के पास लेके जाए। क्योंकि हमने इस चैप्टर में भी पढ़ा लूका 7 में कि जब यूहन्ना को ये संदेह हुआ, बपतिस्मा देने वाले को, उसको ये संदेह हुआ कि क्या ये यीशु ही मसीह है या हम किसी और का इंतजार करें, तो उसने इस डाउट को अपने मन में ही नहीं रखा। उसने अपने चेलों को बोला, जाओ और जाके इसी समय पूछो यीशु से। ये एक भेद है, आत्मिक भेद। बहुत बार आप और मैं और बहुत सारे लोग जो प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, कई साल भी गुजर जाते हैं प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन जब परेशानी का दौर आता है तो परमेश्वर पे शक कर बैठते हैं, लेकिन उस शक को परमेश्वर के पास नहीं लेके जाते। अपने सवालों को, अपने शक की पिटारी को, संदेह की पिटारी को लेकर परमेश्वर के पास नहीं जाते, अपने ही मन में जो है उसको रखते हैं। लोगों के साथ जो है बात करते रहते हैं, परमेश्वर से बात नहीं करते। परमेश्वर क्या चाहता है कि आप अपनी बात को परमेश्वर के पास लेके आए। क्योंकि जब यीशु मसीह के पास यूहन्ना अपने संदेह को लेके जाता है तो यीशु मसीह बहुत ही अनुग्रहकारी रीति से उससे बात करता है। यीशु कहता है, जाके उसको कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं, गूंगे बोलते हैं, बीमार चंगे किए जाते हैं। कैसी अद्भुत बात है। यीशु ने उसके चेलों को ऐसा नहीं बोला कि जाके यूहन्ना को कहो कि तेरे को अकल नहीं है, तूने तो मेरे को बपतिस्मा दिया, अब शक कर रहा, जा तू नरक की आग में जाएगा। ऐसा नहीं किया यीशु, क्योंकि वो तो अनुग्रह से भरा हुआ है। हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। आपके शक का बदला वो गुस्से से, क्रोध से नहीं देगा। वो आपको प्यार करता है, आपको समझाता है। सो अपने विषय को आप लेके जाएं, अपने शक को आप लेके जाएं यीशु मसीह के पास। थोमा ने भी ऐसा ही किया। थोमा ने भी शक किया और वो यीशु मसीह के पास डायरेक्टली चला गया कि मैं तेरे जख्मों में, तेरे हाथों और तेरी पसली में हाथ डाल के देखना चाहता हूं। यीशु ने कहा कि चेक कर ले मुझे, और फिर उसको इस बात का भरोसा होगा कि वो यीशु ही है। यीशु ने वहां पर भी उसको डांटा नहीं, लेकिन उसके अंत में, अगर आप यूहन्ना के 20 अध्याय को पढ़ेंगे, उसके अंत में है ये बात कि फिर यीशु क्या कहता है थोमा से, आखिरी बात में वो कहता है, शक ना कर, संदेह ना कर, केवल विश्वास कर, क्योंकि विश्वास ही संदेह को दूर करेगा। क्योंकि ये दोनों विरोधी शब्द हैं। अगर आप शक करते हैं मतलब आप विश्वास में कमजोर हो गए, लेकिन अगर आप विश्वास में मजबूत हो जाएंगे तो ये शक से, संदेह के गंदगी से हम बाहर निकल जाएंगे। हालेलुया। सो अपने सब डाउट्स को लेके यीशु मसीह के पास जाएं, प्रार्थना में बैठ जाएं, उससे बात करें। परमेश्वर आपको तसल्ली देगा, क्योंकि उसका आत्मा तसल्ली देने वाला आत्मा है। हालेलुया। दूसरी बात है, दूसरी कुंजी है, अपने चारों तरफ देखें। और चारों तरफ देखने का मतलब यह है कि आप जब कुदरत को भी देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा
कि परमेश्वर ही है जो इस कुदरत को चला रहा है। दूसरे मसीही भाई बहनों को देखें, उनकी जिंदगी को देखें, उनकी गवाहियों को सुने, प्रभु के दास दासियों की जिंदगी को देखें जो खराई के साथ प्रभु की सेवा कर रहे हैं, तो आपको मालूम चलेगा कि परमेश्वर ने उनके जीवन में भी कितनी आशीषें दी और उनके द्वारा परमेश्वर आपको तसल्ली देगा। आपके शक को, आपके संदेह को परमेश्वर दूर करेगा। कुदरत को देखें, जब आप साइंस को पढ़ेंगे, साइंस भी आपकी मदद करेगी इस बात को समझने में कि पृथ्वी से सूरज कितने किलोमीटर दूर है। आपको मालूम चलेगा कि वो एक परफेक्ट दूरी है। अगर सूरज कुछ किलोमीटर नजदीक होता या कुछ किलोमीटर दूर होता तो हमारे मौसम कितने फर्क हो जाते, फसल के बनने में कितना अंतर हो जाता। जितना टेम्परेचर हमें चाहिए उतना ही मिलता है और उसके लिए उतनी दूरी सूरज की होनी जरूरी है। कुदरत को आप देख लीजिए, जो कुछ हमको कुदरती रीति से खाने पीने को मिलता है, परमेश्वर ने उनमें सब चीजों की ऐसी मेडिसिन डाल रखी है कि हमारी बॉडी को वो तगड़ा करे हर तरह के वायरस, हर तरह की बीमारी से लड़ने के लिए। परफेक्ट चीजें परमेश्वर ने बनाई है। ये चीजें आपको बता सकती हैं कि हमको परमेश्वर पे शक नहीं करना चाहिए। कब बारिश पड़नी चाहिए, कब धूप निकलनी चाहिए, कब धुंध पड़नी चाहिए, कब जो है कैसा मौसम होना चाहिए, कब हवा चलनी चाहिए, कितने फुट पे पानी है, जमीन में भी पानी होना चाहिए, झरनों से भी पानी आना चाहिए, समुद्र में भी पानी है। पानी में कौन सी चीजें रहेंगी, जंगलों में कौन सी चीजें रहेंगी, आसमान में कौन सी चीजें उड़ेंगी। परफेक्टली परमेश्वर ने हर चीज को डिजाइन किया है। अपने चारों तरफ देखें और आपको मालूम चल जाएगा कि मुझे परमेश्वर पे शक करने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरी बात और आखिरी बात, तीसरी कुंजी है कि परमेश्वर के वचन की ओर जाएं, उसके वचन से दूर ना जाएं। जब आप शक करने लगते हैं परमेश्वर से उसके ऊपर, तो आप परमेश्वर के वचन की ओर जाएं, क्योंकि यीशु मसीह चाहता कि अगर हमको अपने संदेह से बाहर निकलना है तो हम खुदा के कलाम को पढ़ें, उसके वचन को पढ़ें, तो परमेश्वर उस वचन के द्वारा आपसे बात करेगा। रबी ज़करायास जो परमेश्वर के बहुत बड़े दास थे, अब जो है वो प्रभु के पास चले गए। वो एक बार बीमार हुए और हॉस्पिटल में थे वो, तब परमेश्वर का एक वचन उनको याद आया, उनके पास पहुंचा। यूहन्ना 14 अध्याय उसकी 19वीं आयत में, जैसे यीशु ने कहा कि मैं जैसे जीवित हूं तुम भी जीवित रहोगे। और इस वचन के द्वारा रबी ज़करिया को इतना विश्वास हुआ, इतनी सामर्थ मिली कि वो ठीक हुए और हर एक परिस्थिति से बाहर निकल पाए। जब आप प्रभु के वचन को सुनेंगे ही नहीं, पढ़ेंगे ही नहीं, समझेंगे ही नहीं, उस पर मनन ही नहीं करेंगे, तो आपको सोर्स कहां से मिलेगा, आपको जो है तसल्ली कहां से मिलेगी अपने संदेह से बाहर निकलने के लिए। वो आपको संदेह आपको पीछे की ओर, नीचे की ओर खींचता ही जाएगा जब तक आप नाश ना हो जाएं। इसलिए इन तीन बातों को हमेशा अजीजों याद रखें। पहली बात, अपने संदेह को लेकर यीशु मसीह के पास जाएं। दूसरी बात कि आप जो है अपने चारों तरफ देखें और आपको मालूम चल जाएगा कि परमेश्वर सब तरफ काम कर रहा है। तीसरी बात, अपनी संदेह को लेके प्रभु के वचन को खोल लें और समझ जाएं इन बातों को। सो अजीजों, आज मैं आपके पास केवल इसी बात को लेके आया हूं कि शक के दौर में से हर एक व्यक्ति गुजरता है। बड़े से बड़े विश्वासी को, प्रभु के बड़े से बड़े दास दासी को इसमें से गुजरना पड़ा, लेकिन आप उस शक को, संदेह को कैसे हैंडल करते हैं, इसी से सारा डिफरेंस होता है। सो आज ही इसी समय इन तीनों कुंजियों को अपने जीवन में लागू करें और परमेश्वर आपको आजाद करेगा शक से। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। प्रभु की महिमा हो, प्रभु में बने रहें और आशीषित रहें। जय मसीह।